name is Gaurav Sharma. I read in class 8. My name is Mohammad Hussain Ansari. I read in class 8. I am Soumya. I study in class 8. I am Aradhya Yadav. I study in class 8. And what is your school name? DMC Kendriya Vidyalaya 39 GT. Okay. So as we can see, these are the students of class 8D and they are going to perform some activity based on the topic sound. So let's see what they are going to perform, and at the same time their classmates who are sitting in their desk will interestingly watch this activity and learn from it. Okay, so start. First of all, what do you want to demonstrate or show? सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगी, क्या समझाना चाहेंगी, बताइए. So सभी लोग फर्स्ट अपने नेक पे से अपने 2 फिंगर्स को रखेंगे. सभी लोग एंड कुछ बोलना है. सो अभी जो आप लोग बोल रहे हैं तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है. एक बार सभी लोग कुछ गुनगुनाइए अपने. हाँ, तो आप सभी लोग अपने गर्दन के एरिया में वाइब्रेशन फील कर रहे हैं. हाँ, अब क्या ऐसा हो सकता है कि बिना उस वाइब्रेशन के आप कोई साउंड क्रिएट कर सकता है आप में से? नो बोलना नहीं है, पहले ट्राई करना है. पहले ही आपने हार मान लिया. कोई ऐसा है जो ऐसा ट्राई करे कि बिना गर्दन में वाइब्रेशन के कुछ भी आवाज निकाले? ट्राई करिए. जैसे प्रांजल, वाइब्रेट हुआ? वाइब्रेट होगा, यानी इससे ये समझ में आ रहा है हमको कि हमारी जो आवाज निकलती है वो वाइब्रेशन की वजह से निकलती है, जिसको कि हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं. हमारे गर्दन में एक स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, और लैरिंग्स के अंदर एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड. और वो जब हवा हमारे फेफड़े से, लंग से ऊपर आता है या ऊपर से नीचे जाता है तो वो खुलता बंद होता है लगातार, और उसी वाइब्रेशन से हमारी आवाज़ बनती है. लेकिन वो आवाज़ क्लियर कैसे होगी? जैसे हम लोग बोल रहे हैं शब्द क्लियर या कुछ पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे दांत का मूवमेंट और हमारी जीभ का मूवमेंट भी ज़रूरी है. ये दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमारे मुंह से सही शब्द या वाक्य नहीं निकल पाएगा. तो पहला तो हम लोग समझ लिए कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब उसी पे आधारित कुछ एक्टिविटी ये करने जा रहे हैं. चलिए दिखाइए. सबसे पहले कौन क्या करने वाला है? पहले बता दीजिए क्या ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? ये हमने पेपर कप से एक फोन जैसा एक टॉय टाइप बनाया है. एक्टिविटी करनी है. अच्छा, थोड़ा दूर जाइए, स्ट्रेच करिए. जितना वो ज़्यादा नहीं, तोड़ना नहीं है, स्ट्रेच्ड रहे. तो अभी मैं इस वाले कप के उस थ्रो बोलूंगी और वो वाला कप अपने ईयर के पास रखेंगे. हाँ, और ये इतना तेज बोलेंगी कि हमको सुनाई नहीं देगा, यानी धीमा बोलेंगी. थोड़ा धीमा बोलिए, यहाँ भी आवाज आ रहा है. सुनाई दिया? आप लोग को सुनाई दिया? अभी सौम्या ने क्या बोला? नहीं, फर्स्ट टाइम का तो सुनाई दिया, हेलो उसने बोला था. एक बार और कुछ बोलिए ताकि हमको ना सुनाई दे, लेकिन देखते हैं उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं. आराध्या को क्या बोली? हाँ, हेलो के अलावा कोई शब्द आता है आपको? चलिए बोलिए. क्या बोली अभी सौम्या? क्लियर सुनाई दिया है. तो ये साउंड एक बॉटल के, मतलब वो पेपर बैग या जो भी एक कप है उसमें से बोल रही है सौम्या, और इधर आराध्या को सुनाई दे रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कुछ भी अपना ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत ही बताइए लेकिन ट्राई करिए. हाँ, बताइए विधान. Sound travels in latitudinal wave. तो व्हाट दैट मीन्स? So sound latitudinal से सफर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है. अच्छा, तो इनका कहना बैठ जाइए. विधान करें कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, और वो अलोंग द पाथवे घूमता है. जैसे आप लोग स्ट्रेच करिए जो थ्रेड है, तो अगर हम लोग इस थ्रेड को काट देंगे तो सुनाई देगा आवाज़? शायद नहीं सुनाई देगा. इसको बाद में हम लोग करेंगे.
क्योंकि बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया है। तो मेन है कि यहाँ से जो भी साउंड ये बोल रही हैं, ये वाइब्रेशन के थ्रू, धागे के पार्टिकल के थ्रू दूसरे तक पहुँच रहा है, और इसी कारण से हमको सुनाई दे रहा है, या इन लोगों को आपस में आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, तो साउंड एक सीधे रास्ते पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह काम करती है, और उस रास्ते के पार्टिकल का इस्तेमाल करती है ना। रास्ते में जो भी चीज़ें उसका इस्तेमाल करेगी, उसको धकेलेगी साउंड, और तब जाके वो दूसरे के कान में जाकर स्ट्राइक करता है और आवाज़ हमको क्लियर सुनाई देती है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सभी को सुनाई दे रहा है? किसको किसको सुनाई दे रहा है? हैंड रेज करिए। किसको किसको सुनाई दे रहा है? राजीव को सुनाई दे रहा है? राजीव नाम का कौन सा लड़का है? राजीव कौन है? अच्छा, राजीव को कुछ दिक्कत है, हियरिंग प्रॉब्लम, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। तो ये सुनाई क्यों दे रहा है? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो हमारे आसपास ऐसे लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि इनविजिबल हैं, वो मेरे माउथ द्वारा निकले वाइब्रेशन से टकरा के अगले पार्टिकल को टकरा रहे हैं, और ऐसे टकराते टकराते पार्टिकल क्या कर रहा है? आपके कान के पर्दे पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम, और तब ये सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये एक पेपर कप और दूसरा पेपर कप एक तरह से ईयर ड्रम का काम कर रहा है, और बीच में ये जो धागा है या थ्रेड है, ये मीडियम यानी बीच के रास्ते का काम कर रहा है, जहाँ से साउंड ट्रेवल कर रहा है। अब अगली एक्टिविटी में चलिए हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं लोग। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में गौरव और यूसुफ कुछ करने वाले हैं। क्या ये क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा समझाइए। सर, इसको बजाने से हाँ, वाइब्रेशन हुआ और ये आवाज आई। ठीक है, एक बार फिर से करिए। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्टील का जो प्लेट है उस पर गौरव ने स्ट्राइक किया, पीटा, तो आवाज़ आई चम्मच से। अब उसी चम्मच से ये डेस्क पे पीटेंगे जो कि लकड़ी से बना हुआ है। अब फिर उस पे प्लेट पे स्ट्राइक करिए, फिर इस पे। अच्छा, इसमें ये बताइए कि दोनों में अलग अलग प्रकार की आवाज़ क्यों निकल रही है? इसका कुछ कारण है क्या? किसी को आ रहा है तो समझा सकता है। जानवी, पेन नचाने के बजाय बताओ आंसर। अयान अकरम, बताइए ऐसा क्या हो गया? पहली चीज तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा थिक और थिन है, दोनों में डिफरेंस है। सेकंड थिंग कि मतलब कि वो उसका सरफेस बहुत ज्यादा प्लेन है, और इसमें हल्का फुल्का ग्रिप जैसा, इस वजह से इसमें आवाज डिफरेंस है। अच्छा, बैठ जाइए। तो आयान ने बताया कि ये थोड़ा प्लेन है, स्मूथ है, चिकना है प्लेट, इसमें अलग आवाज़ आ रही है, और वो जो डेस्क है वो वुड का बना है, प्लाईवुड का, उसका थोड़ा रफ सरफेस है। लेकिन एक्चुअल ये कारण नहीं होगा, अच्छा ट्राई किया उन्होंने। मेन इसका कारण है कि ये मेटल का बना है, और मेटल में खनकने की आवाज़ आती है। खनकने की आवाज़ को साइंस के लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं सोनोरोसिटी। क्या बोलते हैं? सोनोरोसिटी या सोनरस साउंड, खनकना जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग। और सोनरस साउंड क्या होता है? हाई पिच। कैसा होता है? हाई पिच। हाई पिच मतलब पतली आवाज़ और दूर तक जाने वाली। ये जैसे बजाएगा, जैसे आप लोग आसपास ठेले पे गोलगप्पा जो खाता होगा अनहाइजीनिक वाला, वो जानता होगा, और ठेले पे टन टन करके इंडिकेट करता है कि मैं आ गया हूँ, आके गोलगप्पा खाओ। तो समथिंग लाइक दैट ऐसे हम लोग भी बजा रहे हैं, शायद कोई आ जाए गोलगप्पा समझ के। अब इसी चीज़ को हम लोग प्लाईवुड पे कर रहे हैं, तो मोटी आवाज़ निकल रही है। मोटी आवाज़ यानी लो पिच साउंड। तो इससे आप लोग दो तरह के साउंड के बारे में समझ गए कि हाई पिच कैसा होता है। हाई पिच साउंड क्रिएट होता है किसी मेटल को स्ट्राइक करने पे, उसको बोलते हैं सोनरस साउंड। और जब किसी नॉन मेटल या किसी वुडी चीज़ को हम लोग पीटते हैं तो उससे जो आवाज़ आता है दैट इज लो पिच यानी नॉन सोनरस साउंड। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग कंपोजिशन है, जिस चीज़ से वो बने हैं वैसा वो साउंड क्रिएट करते हैं, लेकिन ओवरऑल मेटल हमेशा हाई पिच साउंड या पतली आवाज़ ही निकालता है। अब जैसे ये बोर्ड है, दोनों में बहुत अंतर होगा। इससे स्ट्राइक करेंगे, इसका ज़्यादा हाई पिच है, ज़्यादा दूर तक और क्लियर सुनाई देगा। तो इससे हमको पता चला कि जैसे जैसा चीज़ों से बना रहेगा वस्तु, वैसा वो साउंड क्रिएट करता है। और साउंड ओवरऑल क्रिएट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हो रहा है तभी हमको आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक। और वाइब्रेशन हमारे कानों तक कौन ला रहा है? हवा में जो पार्टिकल हैं वो ला रहे हैं, एक दूसरे को टकरा कर पुश करके, है ना।
तो अगला क्या एक्टिविटी आप लोग करने वाले हैं? So as you can see, these 4 boys are holding slinky. स्लिंकी यानी स्प्रिंग, लेकिन कम्प्लीटली स्प्रिंग नहीं। स्प्रिंग थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको खींचने पे उसका वापस रिटेंशन मुश्किल होता है, वापस उस शेप में नहीं आ पाता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिक या मेटल का, जिसको खींचेंगे वापस छोड़ेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो इसको बोलते हैं स्लिंकी, और इसकी हेल्प से हम लोग वेव को समझाते हैं कि व्हाट इज वेव। देखिए वेव मतलब पानी में पत्थर मारेंगे तो उसका अलग अलग वेव बनता है, स्ट्रक्चर ऊपर नीचे अप डाउन, है ना। वेव को साइंस की भाषा बोला जाता है डिस्टर्बेंस। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं शांत हूँ, तो किसी को सुनाई दे रहा है? नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ मेरे आसपास जो उड़ रहे हैं पार्टिकल वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो डिस्टर्ब होकर कैसा पैटर्न बनाते हैं उसी को हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं कि कैसे वो घूम फिर के हमारे कानों तक पहुँचते हैं। तो यहाँ भी जैसे अयान अकरम और आयुष्मान ने स्लिंकी को होल्ड किया, थोड़ा ऊपर उड़ गई ऊपर। हाँ, अब ये कोई एक ऐसे कुछ करिए, थोड़ा कोई एक 1 एंड से, दोनों एंड से नहीं। एक बार मैं समझा देता हूँ, ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना, डायरेक्शन को। तो ये जो मैंने पुश किया, एक बार ये करेगा, या फोर्स पूरा सीधे डायरेक्शन होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब ऐसे पुश कर रहे हैं इस चीज को, या आयुष्मान पुश कर रहा है, तो यहाँ अगर हम लोग थोड़े स्लो मोशन में देखेंगे तो यहाँ पार्टिकल जैसे कहीं पे सिकुड़ रहा है, कहीं फैल रहा है ना। तो सिमिलरली साउंड भी क्या होता है, साउंड भी जैसे मैंने बोला, यहाँ के पार्टिकल को धकेलेगा, फिर अगले पार्टिकल फ्री हो जाएंगे, फिर अगले पार्टिकल धकेलेगा, ऐसे ही रास्ते में सारे पार्टिकल को धकेलते धकेलते उन पार्टिकल को कहाँ ले जाएगा, हमारे कान के पर्दे पे। तो साउंड का जो मूवमेंट होता है कुछ इसी प्रकार से होता है। इस तरह के वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वेव जो रास्ता है साउंड देने वाले और सुनने वाले का, उसके पैरेलल मूवमेंट होता है पार्टिकल का, जस्ट लाइक दिस। ओके, ये थोड़ा सा मूवमेंट साइड में भी हो जा रहा है, ठीक। अब दूसरा जो शाश्वत और विधान ने पकड़ा है, थोड़ा स्ट्रेट सीधा करिए। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वेव पे। 2 तरह के वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। जो ये सनलाइट आ रहा है खिड़की के थ्रू हमारे क्लास में, सनलाइट या कोई भी लाइट एक वेव होता है, और उस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर मूवमेंट। यानी जो लाइट वेव आ रही है, उसके अगर छोटे पार्टिकल को देखें जो कि हमारे देख पाना मुश्किल है, तो अप डाउन करते हुए आती है। तो उसको विधान अपनी तरफ से ऊपर नीचे एक बार छोड़ेंगे। हाँ, एक बार ऐसे नहीं। तो ये पैटर्न अप डाउन हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मूवमेंट। तो लाइट में इस तरह का वेव का मूवमेंट होता है, और साउंड में कैसा होता है, थोड़ा इसको स्टेबल देखते हैं। हाँ, तो ये 2 तरह के वेव मूवमेंट होते हैं, ठीक।